नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीक्षा राणा। जी मीडिया के दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज हम आपको अपने खास मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का इकलौता बैंड, हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का पुलिस का जो बैंड है हारमोनी ऑफ पाइन्स, आज उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। संगीत की दुनिया में ही अपना नाम नहीं बनाया बल्कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति परंपराओं को भी विश्व स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो इस लोहड़ी के खास मौके पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। लोहड़ी के कुछ गीत गाकर सुनाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि लोहड़ी के गीतों के साथ शुरुआत इस कार्यक्रम की करते हैं। तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे की दीदे आई सेल शक्कर पाई कुड़ी का लाल पटाका कुड़ी का सालू पाटा तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे की दीदे आई सेल शक्कर पाई कुड़ी का लाल पटाका कुड़ी का सालू पाटा हमें चूड़ी बत्ती बिके तारा बत्ती मेरे बोले एक पोला कट गया सिपाही फेर के ले गया सिपाही नु मारी इट पावे रोते पावे पिटे बले 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 लोड़ी है सानू दे लोड़ी तेरी जीवे लोड़ी 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 सानू दे लोड़ी लोड़ी है वो जिंदगी जी इतनी बेहतरीन प्रस्तुति आपने दी है। पूरे पंजाब के दर्शन आपने हमें हिमाचल में बैठाकर करा दिए हैं। गुड़ की तरह सुगंध कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे, अगर हम स्टूडियो की बात करें तो यहाँ से आ रही है। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जर्नी आपकी काफी ज्यादा डिफिकल्ट रही है, कहाँ से शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था जब शुरुआत आपने की? जी बिल्कुल, मैं आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार और जय हिंद बोलना चाहता हूँ। और देवभूमि हिमाचल की तरफ से बहुत सारा प्यार। और क्योंकि लोहड़ी का ये पर्व आने वाला है और ये हमारा साल का पहला इंटरव्यू है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 1996 का बैंड है जी। 96 में ये बैंड फॉर्म हो गया था। और उस समय क्या था कि पुलिस दिन रात ऐसे ना ड्यूटीज पे रहती है, स्ट्रेस में रहती है बहुत ज़्यादा। और पुलिस को क्या है कि आपने देखा होगा और ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि होता क्या है कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, अगर पुलिस छुट्टी चली जाएगी तो फिर वो फेस्टिवल नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं होंगे। तो सभी लोग फेस्टिवल इस उम्मीद पे मनाते हैं अपने घरों में, चाहे दिवाली है, चाहे आपका लोहड़ी है, चाहे दशहरा है, जितने भी फेस्टिवल है, तो सबको पता होता है कि सड़कों पर दिन रात पुलिस खड़ी है। हमारे घर के बाहर कोई तो है रखवाला, तो वो पुलिस वाले होते हैं और दिन रात आपकी सेवा में खड़े हैं। तो छुट्टियां नहीं मिलती, ड्यूटीज पे रहते हैं। तो एक था दिमाग में कि एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए पुलिस का अपना, कि जो समय समय पर हमारी जितने भी पुलिस की लाइंस हैं, हमारे जितने भी पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं और हमारे जो भी हमारे मैस हैं, हर जगह अलग अलग तरह की फंक्शनों में जाके थाने चौकियों में किसी तरह से स्ट्रेस कम किया जाए।
तो और बटालियन हेडक्वार्टर्स में इस तरह से फंक्शंस होते रहते हैं। और फिर कि हम उस समय छोटे छोटे परफॉर्मेंस करते थे, 7 लोगों का हमारा एक ग्रुप था छोटा सा। और फिर करते करते फिर 2000 में मैंने आके ज्वाइन किया इस बैंड में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई। तो सबसे बड़ा चुनौती क्या थी कि आज आप देख पा रहे हैं ये सब इतना बड़ा स्टूडियो है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक माहौल है, वातावरण है। हम आपसे एक जरूर गाना सुनना चाहेंगे देशभक्ति का, उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज एक देशभक्ति का गाना हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर सुनाएं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के बहुत इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो माफी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जहाँ की रीत सदा मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की रीत सदा हार्मनी ऑफ पाइन्स बैंड के कलाकार जब परफॉर्म करते हैं तो वाकई में आंखों से आंसू जो हैं वो लोगों के छलक जाते हैं। विजय जी, बहुत ही खूबसूरत जो देशभक्ति के गीत हैं वो गाए जाते हैं। कितनी लोकप्रियता आपको देशभक्ति के गीतों से मिलती है और कितना एडवांटेज आपके लिए रहा? बिल्कुल, क्योंकि हम ये वर्दी वाला बैंड है और हिंदुस्तान का पहला बैंड है, और तो वर्दी के साथ जब देशभक्ति हम गाते हैं तो बहुत कनेक्ट होता है। और बहुत जो टीम है बहुत स्किल्ड है, और जो हमारे देशभक्ति भी, अगर आप जितने भी एक्ट हमारे सुनेंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज हैं कि हम देशभक्ति गाने गाते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें अपनी रहती है, सरगमें अपनी रहती हैं, ताने अपनी रहती हैं, उसका म्यूजिक कुछ और कैची बनाया जाता है, सो दैट कि यूथ को अट्रैक्ट करे। और आज का यूथ जो भटका पड़ा है, नशे में जा रहा है, कहीं बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को उसने डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं अपने मुख्य धारा से जुड़े, अपने देश से प्रेम करे, अपने प्रदेश से प्रेम करें, और मतलब थोड़ी भूमिका निभाए समाज को आगे ले जाने में। तो इस तरह का प्रयास रहता है। बिल्कुल कृतिका जी, जब एक महिला होने के नाते आप पूरे एक बैंड को रिप्रेजेंट कर रही है, हिमाचल प्रदेश को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप एक पहचान भी अपनी रखती हैं। इंडियन आइडल में आप पहले भी परफॉर्म कर चुकी हैं, और जब आप एक इंडिविजुअली पहचान पूरे हिमाचल में ही नहीं, फिर पूरी दुनिया में, पूरे देश में रखती हैं, तो अब आप पूरे बैंड के साथ परफॉर्म करती हैं, तो कैसा महसूस करती हैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करके? मैम, आपने जैसा कि कहा कि पहले इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी थी और सिविल में थे तो कुछ भी गा रहे हैं, और अभी पूरे बैंड के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्दी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये प्राइड है, ये वर्दी के साथ जो परफॉर्म करना, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। और पूरे बैंड के साथ पहले मैं क्या कहना चाहूंगी कि जो इंडिविजुअल, जो हम सिर्फ एक गाना ही गा रहे हैं, अभी पूरे 6 सिंगर्स हैं, पूरा बैंड है, हारमोनी सेक्शन है, वो गाने में और ज्यादा खूबसूरती हम लोग लेकर आते हैं, और वो जो हम लोग सामने वालों को जो सुनाई देता है वो और ज्यादा खूबसूरत सुनाई देता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ हारमोनी ऑफ द पाइन्स। अच्छा लगता है जब आप परफॉर्म करते हैं? बहुत अच्छा। मतलब देखिए, हम लोग, आपने शायद हमारी परफॉर्मेंसेस भी देखी होगी, तो कुछ इस तरह की वल्गैरिटी वाले सॉन्ग्स नहीं हम लोग परफॉर्म करते। एक सीमा में, एक लिमिटेशंस में, मैसेज एक हमेशा रहता है, मर्यादा में रहते हुए हम लोग कुछ गाने जो भी परफॉर्म करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे इंजॉय करते हैं और डांस भी करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे कृतिका जी, अपनी आवाज में 2 लाइनें जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी जरूर।
दिन तो काटू हाँ फोटो देखियो रातुड़ी रोयो रोयो हाय प्यारे आ मेरे सजना रातुड़ी रोयो रोयो हाय दिन तो काटू हाँ फोटो देखियो रातुड़ी रोयो रोयो हाय प्यारे मेरे सजना रातुड़ी रोयो रोयो बातों बातों दे रोंदे लगे हाँ ताज़ानी खोयो खोयो हाय प्यारे मेरे सजना रातुड़ी रोयो रोयो हाँ बातों बातों दे रोंदे लगे हाँ ताज़ानी खोयो खोयो हाय प्यारे मेरे सजना रातुड़ी रोयो रोयो। बहुत ही खूबसूरत आवाज है कृतिका जी। आपको मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। अब जब से शो आपने किया है सर, आपसे हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि कितना अच्छा महसूस करते हैं जब आप सबके साथ परफॉर्म करते हैं और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति परंपराओं को भी कहीं ना कहीं साथ लेके चलते हैं। जी मैम, और देखो ये तो बात है, जब हम मुंबई में भी हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो हिमाचल की संस्कृति, हमारी वर्दी और जो हम लोगों का वहाँ पर स्वभाव था वो वहाँ पर भी लोगों को कनेक्ट होता था कि हम जब भी वहाँ परफॉर्म करने सेट के ऊपर पहुँचते थे तो वहाँ पर लोग हमेशा कहते थे कि आप एक अलग पुलिस वाले हो और एक आप सभी पुलिस वालों का एक अलग स्वभाव है। और दूसरी बात परफॉर्म करने की मैम की भी लास्ट नाइट हमने शो किया रिच पे, तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने भी उसको लाइव किया था उसमें इतने अच्छे कमेंट्स हैं कि लोग ये तक भी कह रहे हैं कि 10 नाइट की सबसे सुपर नाइट ये थी और सबसे अच्छी नाइट। जब भी हार्मनी ऑफ पाइन बैंड जब भी परफॉर्म करता है हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, जहां पर भी ये परफॉर्म करते हैं, एक मैसेज हमेशा जरूर रहता है ताकि समाज में जितने भी लोग हैं, यूथ हैं, खासकर यूथ पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जागरूक रहें। सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने नशे के खिलाफ एक अपना जिस तरह से गाना गाया था, कितने लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आया था और आपको भी हम जरूर सुनाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी है। एक अच्छे समाज का विकास तभी हो सकता है जब यूथ जागरूक हो, लोग जागरूक हों। तो जागरूकता की बात तो हमने कर ली और अब हम आगे बात करेंगे कि कितनी खूबसूरत प्रस्तुतियां आप अक्सर देते रहते हैं। कार्तिक जी, बहुत ही खूबसूरत आप गाते हैं और आपकी आवाज के लोग कायल भी हैं। तो हम आपके आवाज से एक पहाड़ी गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि बेहतरीन आवाज है आपकी और बेहतरीन सुर आप लगाते हैं, तो प्लीज जरूर सुनाएं। बींगा हिमाचली, बींगा पहाड़ी, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पहाड़ी सुनाएं सभी को। मेरी साहेबुए झूठेला तो देना खंडे पांडे नहीं आएगा, मेरी साहेबुए झूठेला तो देना खंडे पांडे नहीं आएगा। बोलो बिजड़िए तेरे प्यूणे ना लौटो, शोगिरिए बोलो बिजड़िए तेरे प्यूणे ना लौटो, मांस खाया तेरे गुंगुए काजड़ों पे लो पियो तेरा खाटू पांडे नहीं आए तो मेरी
तो देना कांडे पांडे नहीं आए दो मेरी साहेबुए झूठे ला तो देना कांडे पांडे नहीं आए दो मेरी साहेबुए झूठे ला तो देना कांडे पांडे नहीं आए दो। बहुत ही बेहतरीन आपने गाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी जितने भी हम यहाँ पर गाने सुना रहे हैं वो बेहतरीन लगेंगे और काफी सराहना भी आपको जिस तरह से मिलती आ रही है। कार्तिक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक इंडिविजुअल जर्नी हम की अब बात करें तो कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अब एक मुकाम कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है तो अब कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब हम इंडिविजुअल परफॉर्म करते थे पहले तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती थी कि हम कहीं भी स्टेज पे जाते थे तो कोई बैंड हमें और मिलता था और जो भी मैनेजमेंट्स होती थी वो अलग अलग होती थी सारी। तो हम लोग थैंकफुल हैं कि हमको ये खाकी मिली है, वर्दी मिली है और हम इस बैंड में आए हैं हार्मनी ऑफ द पाइन्स में, हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा में। क्योंकि यहाँ क्या था कि यहाँ पर सब चीज़ हमारी अपनी है। विजय सर के प्रयासों से हम ये सारी चीज़ें बैंड हमें मिला, पूरा बैंड है, जितने लोग एक बैंड में चाहिए होते हैं वो हम सभी यहाँ पर मिले एक ही जगह पे। तो सबसे बड़ा तो सिंगर को यही चैलेंज होता है कि अगर उसके पास अपना बैंड नहीं है वो कैसे परफॉर्म करेगा कहीं भी। तो हम लोग इसलिए अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों को खाकी मिली है, पुलिस में आने का मौका मिला है और हमें इतना प्यारा बैंड मिला है हार्मनी ऑफ द पाइन्स। दीपिका जी, जब वर्दी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसा महसूस करते हैं, कितना सशक्त महसूस होता है? जब हम वर्दी में परफॉर्म करते हैं एक प्राउड सा फील होता है, खुद को इतना प्राउड फील होता है क्योंकि हमने खाकी पहनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस के साथ साथ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्दी की तो वो भी बढ़ जाती है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो परिवार को साथ में लेके चलना और एक बैंड के साथ आप परफॉर्म करती हैं, कैसे बैलेंस होता है? वैसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि परिवार भी देखना होता है और परफॉर्मेंस और अपना बैंड भी देखना होता है। हाँ, जिम्मेवारियां बहुत हैं, लेकिन विजय सर जो है वो एक माहौल वैसा बना के रखते हैं ताकि हमें भी, परिवार को भी मतलब मैनेज हम कर लेते हैं और अपने काम को भी मैनेज कर लेते हैं। विजय सर हमें बहुत मतलब उस तरह से कोऑपरेट करते हैं। पल भर बैलेना जिंदे छिन भर बैलेना इस बेबरोटू मेरे छावा छावा इस बेबरोटू मेरे छावा छावा पल भर बैलेना जिंदे छिन भर बैलेना बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका ठाकुर जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना गाया है। बहुत ही सभी ने बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए दी है और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। और जब हार्मनी ऑफ पाइन बैंड जब भी शुरू करता है, जब भी कहीं पर भी परफॉर्म करता है तो जहाँ एक तरफ लोगों की आंखें नम होती है वहीं लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि फेस्टिव सीजन की अगर बात करें, जिस तरह से लोहड़ी का पर्व है और खास मौका है, ऐसे में बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियां इन्होंने दी है। जो भी हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने गाने डेडिकेट किए हैं वो सब सुना दिए, लोहड़ी को लेकर भी सुना दिया। अब हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों के लिए गाना गाएं। कई साला तो जिनू चाहुंदा सी मैं रब दे वांग ते आउंदा सी मैं चोरी चोरी तक के ओनू अपना दिल समझाउंदा सी मैं जिदे पीछे मित्रा ने किती परवाना तू पछाण दिए देखने लगी मैनू पीछे मुड़ के लग दे तैयारी ओदी हां दी है देखने लगी मैनू पीछे मुड़ के लग दे तैयारी ओदी हां दी है कई साला तो जिनू चाहुंदा सी मैं रब दे वांग ते आउंदा सी मैं
चोरी तक के ओनू अपना दिल समझाउंदा सी मैं जिदे पिछे मित्रा किती परवाना तू पछांदी ए देखने लगी ए मैनू पिछे मुड़ के लगदे तैयारी ओदी हांदी ए ओदी ही कलास विच फुल बड़ जाईदा जिथे उन्हें लंघना सी पहला खड़ी जाईदा ओदी सहेली आपा रखी खबरी खबर देंदी जो हर थां दी ए देखने लगी ए मैनू पिछे मुड़ के लगदी तैयारी ओदी हां दी ए दिलीप जी, आपने पूरा समा बांध दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हर तरह के गाने आपने गा दिए। विजय सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक साथ सबको लेकर चलना कितना डिफिकल्ट रहता है। सबकी अपनी अपनी कई प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके बाद भी इतने सारे परफॉर्मेंस देना, इतने सारे स्टेज शोज करना, हिमाचल से अलग अलग हिस्सों में भी आप परफॉर्म करते हैं, कितना डिफिकल्ट रहता है सबको एक साथ लेके चलना? काफी मुश्किल है और बोलने में भी मुश्किल है और निभाने में भी मुश्किल है। रीजन क्या है कि लेकिन क्या होता है ना मैम कि ये ठीक है कि बहुत ज्यादा अभी क्या है ना, पूरे पैन इंडिया से लोग बुला रहे हैं और सुनना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े शोज हुए हैं और हिमाचल में तो खैर टिकट्स वाले शो नहीं होते, हिमाचल से बाहर मैक्सिमम टिकट वाले शो होते हैं और अच्छा लगता है जब टिकट्स खरीद के लोग बैठे हैं आपके लिए। पूरा हॉल भरा होता है, ऑडी पूरा कचाकच भरा होता है और पता लगता है कि सबने टिकट्स लिए हैं, पैसे खर्चे हैं, तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब ऐसा कुछ फ्लेवर देना है कि रिव्यू अच्छे आए, है ना, लोग आपको अच्छा लिख के जाएं। तो भगवान की दया से अभी मतलब मुंबई जैसे शहर में भी हमारे बहुत टिकट्स वाले शो हुए और बहुत अच्छे गए, वो बहुत हिट अवार्ड में भी आपने बिल्कुल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में हमने परफॉर्म किया, सोनी टीवी पे आया। अचीवमेंट है वो भी आप बताएं। अचीवमेंट तो ये सब आप सब लोगों की है, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, पूरे देश की है, स्पेशली हमारे हिमाचल सरकार की है, हमारे हिमाचल पुलिस डिपार्टमेंट की है, हमारे अधिकारियों की है और जितने भी आप सब लोग हमको प्यार करते हैं, इतना ज्यादा शेयर करते हैं, इतना सब सपोर्ट मिल रहा है, तो अचीवमेंट तो आप सबकी है। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इंडियन पोस्टल ने हमारा डाक टिकट निकाला है, जो कि शायद हिंदुस्तान में पहला बैंड है जिसका निकला हो इस तरह से। ये एक अलग अलग तरह की वाइब्स है, अलग तरह की बात है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जब हम इफी गोवा गए थे तो माइकल डगलस साहब वहां चीफ गेस्ट थे, जिनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है और उन्होंने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और आके पूरी टीम से एक से उन्होंने शेक हैंड किया, तो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा था। में एक सवाल बहुत रहता है विजय जी, जो हम भी सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे चयन करते हैं आप अपने साथियों का। लोग चाह रहे हैं कि और आपके साथ जुड़े। हाँ, बहुत ज्यादा अभी प्रेशर आ रहा है, बहुत ज्यादा। हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस जो हैं इस समय वर्तमान में आदरणीय अतुल वर्मा जी, उनको भी बहुत सारा प्रेशर आता है और सब चीजें ये हो रही हैं। और इससे पहले कुंडू साहब थे, उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता था कि आगे के क्या क्या प्लान्स हैं आपके? और बस अभी हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त करी है, हमारे पास कुछ वैकेंसीज खाली हैं और गवर्नमेंट परमिशन देगी तो उनको भरेंगे और कुछ नया टैलेंट आएगा हमारे पास, अलग अलग तरह का टैलेंट लेंगे ताकि ये टीम थोड़ी सिम्फनी की तरफ बढ़े और इसमें नए रंग आए, नए कलर आए और अच्छे फ्लेवर के साथ लोगों के बीच में जाएं, सो दैट कि लोगों को और जर्नी में कुछ फ्रेशनेस नजर आए। बिल्कुल, आप लोग न केवल जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ही प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि जो समाज के और अन्य वर्ग हैं उनके लिए भी एक हार्मनी ऑफ पाइन बैंड एक अलग जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। हमेशा अलग अलग तरीके से गाने गाने वाले हार्मनी ऑफ पाइन बैंड काफी ज्यादा सुर्खियों में तब आया था जब एक रियलिटी शो जीता था। उसके बाद लाइमलाइट लगातार मिलती गई, लोगों का प्यार लगातार मिलता गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका बैंड इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की परंपराओं को आगे बढ़ाता रहे। तो इसी के साथ जी मीडिया के लिए शिमला से समीक्षा राणा की रिपोर्ट।